परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु का जो प्रभु यीशु मसीह आज का मौका फिर हमें दिया है आप लोग सबसे मिलने के लिए। मैं उस परमेश्वर की महिमा करता हूं जिस परमेश्वर ने हमें इस धरती में रखा है। मैं प्रभु का एक दास दिलबाग सिंह आप सबके सामने बेनती प्रार्थना करता हूं। जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं, प्रभु ये सबको आशीष बरकत दे। जो बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेस को प्रभु यीशु मसीह बहुत बढ़ाए, और जो लोग नौकरी करते हैं उनकी नौकरी में प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। और पिता परमेश्वर हर एक के शरीर में बल शक्ति दे, ताकत दे, ईमानदारी का जीवन दे। प्यारा प्रभु हर एक दुखों को दूर करे। मेरे पिता परमेश्वर की महिमा हर एक दिल से होने पाए। यीशु मसीह प्रभु हमारी ज़िंदगी में काम करे। मैं सबके लिए प्रार्थना विनती करता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे कोई यीशु मसीह को जानता है चाहे नहीं जानता है, पर हम सब उसी के ही संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह शरीरों से रोग दर्द बीमारियां दूर करे। जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु आज छू के चंगा करे। हर एक की टंगड़ियों की दर्द, जोड़ों की दर्द, नसों की दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। साइटके की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारियां निकल जाए, थायराइडिस निकल जाए, सिकलिंग की बीमारी निकल जाए, डायरिया की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। किडनियां चंगी हो जाए प्रभु, जिनकी किडनियां खराब है, जिनकी किडनियों में इन्फेक्शन है, जहाँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह जितने इन्फेक्शन है किडनियों में, वो यीशु मसीह के नाम से इन्फेक्शन निकल जाएं। और प्रभु लीवर चंगे हो जाएं। लीवर के इन्फेक्शन, मसूड़ियों के इन्फेक्शन, सिर के इन्फेक्शन, किडनी लीवर हार्ट के इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएं। वही मेरे परमेश्वर पिता कैंसर की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, कैंसर की बीमारियां निकल जाए। एड्स की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। और जिनके शरीर में सूजन है, सूजन चेहरे की, मसूड़ियों की, आंखों की, पैरों की, नसों की सूजन, किडनी लीवर हार्ट की सूजन यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। जो खानदानी श्राप लगे हुए, बहुत से लोगों के ऊपर श्राप लग जाते हैं, दादा परदादा के श्राप, माँ के श्राप, पिताजी के श्राप, खानदान से जो श्राप चले आ रहे हैं, प्रभु जी यीशु के नाम से श्रापों को मैं तोड़ता हूँ और बंधनों को खोलता हूँ। और तेरी आशीष को यीशु मसीह प्रभु मैं हर एक की ज़िंदगी में खोलता हूँ। जो लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस सब के सब आशीष हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रभु यीशु मसीह आशीष करना, हमारे देश के शिक्षा मंत्री को, खेतीबाड़ी मंत्री को, मेडिकल मंत्री को, रोड मंत्री को, परिवहन मंत्री को, रेल मंत्री को, खेतीबाड़ी मंत्री को आशीष देना प्रभु। इन सब को प्रभु ऐसा दिमाग बुद्धि देना, ताकत देना, ईमानदारी का जीवन देना, ताकि वो ईमानदारी से देश की रक्षा करें और देश आगे बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हमारे देश के अंदर से गरीबी की आत्मा निकल जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जाए। हमारे देश के अंदर से जाति विवाद यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। कोई किसी से नफरत ना करे, कोई किसी को छोटा ना जाने। हर एक जन अपने पड़ोसी से प्रेम करने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक अपने देशवासियों से प्रेम करे। हर एक जन अपने देश के ऊपर विश्वास करे। हर एक जन अपने देश के तरक्की के लिए प्रभु जी आपके आगे दुआ विनती करे। यीशु मसीह प्रभु हमारे देश के किसानों को आशीष देना। हमारे देश के प्रभु किसानों को ऐसी शक्ति देना कि प्रभु उनके खेती बाड़ी बहुत हो और कर्ज उनके यीशु मसीह के नाम से उतर जाएं। मेरे परमेश्वर पिता मैं बेनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग प्रभु ट्रक वाले हैं, जो ट्रक चलाते हैं, उनकी कमाई में बरकत देना। जो ड्राइवर हैं प्रभु, उनकी कमाई में बरकत देना। हर एक बुरे नशे से उनको बचाना, हर एक गुस्से से बचाना, लड़ाई झगड़े से बचाना, उनकी गाड़ियों को एक्सीडेंट खतरे से बचाना। उनकी कमाई में बहुत बरकत हो। यीशु मसीह के नाम से उनके बाल बच्चे पढ़ लिख जाएं और तेरे नाम को महिमा मिले। ये मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जिनके अपने ट्रक हैं, उनके ट्रक यीशु मसीह के नाम से अच्छे चलें। उनकी गाड़ियों की एवरेज बढ़ जाए,
उनकी गाड़ियों का हर सामान लंबी सर्विस दे, और पिता परमेश्वर कोई भी रुकावट ना हो उनकी गाड़ियों में, उनकी गाड़ियों के कर्ज उतर जाएं, किस्त बराबर जाए, कोई किस्त ना टूटे यीशु मसीह के नाम से। जो भी माल लोड करते हैं वो हमेशा सुरक्षित माल पहुंचने पाए, सैंपल पास हो जाए, वजन कम ना हो, यीशु मसीह के नाम से जल्दी से गाड़ियां खाली हो जाए, जल्दी से दूसरा माल लोड हो जाए और वो सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इतनी कमाई हो प्रभु ट्रक वाले को कि कर्ज 1 रुपया भी उनके ऊपर ना चढ़े, ट्रक वालों के कर्ज यीशु मसीह के नाम से उतर जाए। प्रभु मैं अपने देश के अंदर जितनी ट्रांसपोर्टिंग है उनको सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु आप उनके संग साथ में रहना, तेरे पवित्र लहू के सुरक्षा कवच में ढाक देता हूँ, और प्रभु उनकी कमाई में बरकत आ जाए। किसी की गाड़ी कभी फेल ना हो, किसी की गाड़ी एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट करवाने वाली गंदी आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ। वो रोडों को छोड़ दे, रेल पटरी को छोड़ दे, कभी किसी पैदल चलने वाले का, मोटरसाइकिल स्कूटर वाले का, कार वाले का, बस ट्रक का कभी भी एक्सीडेंट ना हो। यीशु मसीह के नाम से एक्सीडेंट होने बंद हो जाए। कभी प्लेन का एक्सीडेंट ना हो प्रभु, पानी वाले शिप का एक्सीडेंट ना हो, ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट करवाने वाली गंदी आत्मा निकल जाए, दूर सुनसान जगह चली जाए। हमारा देश प्रभु यीशु मसीह के नाम से तरक्की करे। हमारे देश का हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो प्रभु, अनपढ़ता मेरे देश के अंदर से यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। गरीबी की आत्मा, लापरवाही की आत्मा, डिठाई की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनके घरों से गरीबी निकल जाए, उनके घरों से बीमारियां निकल जाए, उनके रोजी रोजगार में, काम धंधे में बरकत आ जाए, उनके परिवार में प्रेम आ जाए, उनके बाल बच्चे एक दूसरे से प्रेम करें, पति पत्नी से और पत्नी पति से प्रेम करें, और सारे परिवार आगे की ओर जाएं, तरक्की करें यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता, जिनको पीलिया है उनका पीलिया की बीमारी अब भी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। गठियावाद की बीमारी यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए। उंगलियों की दर्दें, जोड़ों की दर्दें, कमर की दर्द, रीढ़ की हड्डी की दर्द, पसलियों की दर्द, किडनी लीवर हार्ट की दर्द, दांतों और दाढ़ों की दर्द, मसूड़ों की दर्द, सिर की दर्द इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। साइडके की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। बंद नसें खुल जाए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, नसों का बंद होना इसी वक्त दूर हो जाए, नसों में ताकत आ जाए, नसों की कमजोरी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हे मेरे परमेश्वर पिता, प्रभुओं के प्रभु, लकवे की गंदी बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। जिनकी किडनियां का डायलिसिस हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं उस डायलिसिस को बंद करता हूं। प्रभु, बिना डायलिसिस के उनकी किडनियां साफ हो जाए, उनका खून साफ हो जाए, उनको अच्छे से पेशाब आना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से खुल के पेशाब आए, और प्रभु जी वो जो कुछ भी खाएं पिए वो यीशु मसीह के नाम से हजम हो जाए, बल शक्ति मिले। किडनी की प्रॉब्लम मेरे देश के अंदर से यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। प्रभु जी, किसी का लीवर खराब ना हो, यीशु मसीह के नाम से लीवर मजबूत हो जाए। इन्फेक्शन लीवर का खत्म हो जाए, किडनियों का खत्म हो जाए, डायलिसिस किडनियों के बंद हो जाए। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे देश के अंदर प्रभु जी ऐसी खुशी की लहर आए, हर इंसान आपको जानने पाए, हर इंसान आपको पहचानने पाए, हर एक घुटना प्रभु आपके चरणों में टिक जाए, और लोग तेरे नाम की जय जयकार करें। जहां जहां तक प्रभु ये वचन जा रहा है, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करे। प्लीज पवित्र आत्मा जी, उनके अंदर आप आशीष करिए, उनके शरीरों में से इसी वक्त रोग निकल जाएं। जो लोग देख रहे हैं, जो वचन को, प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके शरीर के अंदर तेरे पवित्र आत्मा की आग इसी वक्त प्रकट हो जाए। उनकी बंद नसें खुल जाए, उनके शरीर में ताकत और बल आ जाए। निर्बलता, कमजोरी, थकावट, दर्द, भारीपन सारा यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए। और मेरे पिता परमेश्वर, हमारा देश तरक्की करे, शाहूकार बन जाए। हे मेरे परमेश्वर, बेरोजगारियां खत्म हो जाए, हमारे देश के अंदर किसी को मांगने की जरूरत ना पड़े। सब लोग प्रभु अपनी मेहनत करें और मेहनत करना सीखें। और मेरे पिता, जो लोग ढीठ हैं उनके अंदर से तेरा पवित्र आत्मा आके उनको चुस्ती फुर्ती वाला बना दे। जिनको बवासीर की बीमारी है, उनकी बवासीर की बीमारियां इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से।
मुहासे झड़ जाए प्रभु, खून बहना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनका जब वो टॉयलेट जाते हैं तो पिता मांस बाहर आ जाता है, यीशु मसीह के नाम से उसका मांस अपनी जगह में सेट होकर बैठ जाए, कभी किसी का मांस बाहर ना आए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिनके पास अपने घर नहीं उनको अपने घर मिल जाए, जिनके पास में कोई गाड़ी नहीं उनको यीशु मसीह के नाम से गाड़ियां मिल जाए। पवित्र आत्मा प्लीज, पवित्र आत्मा प्लीज आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा हम आपके आगे विनती करते हैं, हर एक को आशीष करना। हमारे देश में प्रभु तेरी महिमा हो, तेरा राज आए। जो लोग आपको नहीं जानते, नहीं पहचानते, वो भी आपको जाने और पहचाने, वो आपकी महिमा करने वाले हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु इस प्रार्थना बेनती को हम मांगते हैं, आमीन। जो वचन की सेवा अब मैं कर रहा हूं, वचन का जो कोई भी इस वचन को सुनेगा, जो कोई भी इस वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर पिता उसको आशीष से भरेगा। हालेलुया। ये वचन है निर्गमन 15:26। प्रभु यीशु मसीह मैं बेनती करता हूं प्रभु, जो वचन हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये वचन की ताकत प्रभु सबके अंदर आ जाए। जो इस वचन को देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे यीशु के नाम से। निर्गमन 15:26 में लिखा हुआ है, हेलो, हाँ जी, हाँ गए थे, कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात, ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है, जाते हैं। निर्गमन 15:26, ये जो प्रभु का खुदावंद खुदा का जो वचन है, ये ताकतवर वचन है, ये जिंदा वचन है। वचन के अंदर सब कुछ है। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वचन को पढ़ रहे हैं, उनको ये विश्वास करना है कि ये वचन के अंदर ताकत है, ये वचन जिंदा है, ये वचन बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि जब कोई लड़की लड़का रिश्ता करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, तो क्या करते हैं वहाँ? यही तो बोलते हैं कि आज से ये लड़की हमारी हो गई, आज से ये लड़का हमारा हो गया। तो वचन ही काम करता है। उसके बाद कितनी रुकावटें आती है, तो भी लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमने वचन दे दिया है, हमने वादा कर लिया है। ये जो मुंह से निकला हुआ शब्द जो है, वचन जो है, ये बहुत काम करता है। इसी को कबूल करना है कि ये वचन मेरे अंदर काम करे। तो सचमुच प्यारे लोगों, आपके अंदर वचन काम करेगा, आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। कभी भी हारा हुआ शब्द नहीं बोलना है, हमको विजय वाला शब्द बोलना है। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है? निर्गमन 15:26 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर, कोई नहीं, फिर की है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। यदि का मतलब है कि कोई शर्त बीच में रखी हुई है ना? हम बच्चे को बोलते हैं, यदि तू अच्छे नंबरों में पास हो जाएगा, मैं तेरे को साइकिल लेके दूंगा, मोटरसाइकिल लेके दूंगा, एक शर्त रखते हैं ना। तो फिर उसी चीज के लिए, उस चीज को हासिल करने के लिए क्या करता है? अच्छे नंबर प्राप्त करता है, अच्छी मेहनत करता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है। तो हमारा परमेश्वर वही बोल रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। इसका वचन प्रभु का जो पढ़ रहे हैं ना, उसको तन से और मन से सुनना है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। उसकी दृष्टि में क्या ठीक है? कि विश्राम दिन की इज्जत करना, संडे की इज्जत करना, संडे प्रभु के साथ में जाके भवन में पढ़ना, प्रार्थना करना, उसके आगे दुआ करना, उसके भजन गाना, है ना, उसकी बंदगी करना, है ना। तो वो बोलता है, और उसकी आज्ञाएं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। जो जो उसकी विधियां हैं उसको माने,
तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। कौन बोल रहा है? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता यीशु मसीह बोल रहा है। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, इसका मतलब है कि वो विपत्ति भी हमारे ऊपर भेजता है, वो रोग भी हमारे ऊपर भेज देता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। बोलता जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। वो हमको चंगा करने वाला परमेश्वर है। कोई रोग हमारे ऊपर नहीं रहेगा अगर हम उसके वचन को तन मन से मानेंगे। कितने लोग सुबह से मेहनत करते हैं परमेश्वर की आशीष पाने के लिए, है ना। सुबह से देखते हैं तो झिल्लियाँ लेके क्या क्या करते रहते हैं, फूल तोड़ते हैं और उस फूल को वो लोग मेहनत करते हैं परमेश्वर को मिलने के लिए। लेकिन परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद चाहिए, परमेश्वर को और कुछ भी नहीं चाहिए। परमेश्वर को सिर्फ हमारे दिल से धन्यवाद चाहिए। परमेश्वर की हम बढ़ाई करते रहें, हे परमेश्वर तू धन्य है, हे परमेश्वर तू महान है, हे परमेश्वर तू सच्चा है, हे परमेश्वर तू भला है। आपने आज का दिन हमें दिखाया है, इस उम्र तक आपने प्रभु जी हमको संभाला है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा घर बार दिया है, अच्छा खाना दिया है, पानी दिया नहाने धोने के लिए, अच्छी हवा हम ले रहे हैं प्रभु जी की कृपा से। अगर प्रभु की मर्जी नहीं होगी तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते। हालेलुया। ये जो सांस हम लेते हैं ना, तो प्रभु की दया से, ये उसकी कृपा है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसने अपने सांस ऐसे करके हमारे अंदर डाली। मिट्टी का पुतला बनाने के बाद वही सांस हमारे अंदर आज भी चल रहे हैं। एक देखो, एक इतना बाहर निकलता है सांस, है ना। इतना बाहर निकलने के बाद ये सांस फिर वापस आता है, अंदर आता है, फिर बाहर जाता है, अंदर आता है, फिर बाहर आता है। हमारा दिल उसको पुकारता है, आदम आदम। अगर वो सांस वापस अंदर आया तो हम आदमी हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हमारा दिल उसको बोलता, आदम ये दम तू मेरे अंदर आ। हालेलुया। ये परमेश्वर की इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है कि हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से तंदुरुस्त हैं। ये उसकी मेहरबानी का फल है, ये उसकी दया का फल है। हमारे कितने पाप, कितनी गलतियों को वो क्षमा कर देता है। अब एक वचन पढ़ेंगे, जोएल नबी की किताब, उसका 2:25 पढ़ेंगे। इसको हम लोग 25 को पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और जेलेक और हासिल ने और गाजाब नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। देखो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और जेलिक और हासिल ने और गाजाब नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, उनकी हानि भर दूंगा। मेरे बड़े दल ने, परमेश्वर बोल रहा है ना। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमको सीधा करने के लिए अपने दल भेजता है, बड़े बड़े दल भेजता है। उसके पास में बड़े बड़े दल है जिनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो हम घबरा जाते हैं, इतने सालों की उपज मेरी नष्ट हो गई, इतने सालों की मेरी कमाई छीनी गई, इतने सालों की कमाई मेरी ऐसे ही बर्बाद हो गई। हालेलुया। हमारी कमाई कभी बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर वादा कर रहा है कि जिन वर्षों की उपज 4 टिड्डियों ने जो खा ली है, जो मेरे बड़े दल ने तुम्हारा जो नुकसान किया है, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, उसकी जो हानि हुई है, मैं उसकी हानि भर दूंगा। अब भर कौन सकता है? जिसकी गाड़ी है, जिसका मालिक का नौकर है, वो मालिक ही भर सकता है। हमारा मालिक है, हम अनाथ नहीं है। हमारे ऊपर एक पिता है, वो पिता परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह है, और वो हमारे ऊपर दया से भरा हुआ हाथ रखा हुआ है। हम अनाथ नहीं है।
बहुत से लोग अनाथ समझते अपने आप को। हमारा परमेश्वर के साथ में अगर अच्छी सेटिंग है, अच्छी बातचीत है, हम प्रार्थना करते हैं, उसके आगे रोज विनती करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, तो हमारी सेटिंग प्रभु से अच्छी है। रात को सोते हैं तो हमको मीठी नींद आती है। नींद गोलियां खाने से भी नहीं आती। बहुत से लोग हमको मिलते हैं कि हमको नींद नहीं आती, दारू पीने से नींद नहीं आती, लेकिन हमारा परमेश्वर मीठी नींद हमको देता है। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है 26 में, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे। जब हानि भर देगा परमेश्वर, जो हमारा नुकसान हुआ जिंदगी का, तब क्या होगा? वो बोलता तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। स्तुति उसकी करेंगे भी, करनी चाहिए भी, क्योंकि जिस मालिक ने हमको हमारे ऊपर आज दया की है, आज का दिन हमको दिखाया है, रात को मीठी नींद दिया है, आज का दिन दिखाया है, तो क्या उसका धन्यवाद देना जरूरी नहीं है? उसको धन्यवाद देना जरूरी है, उसको थैंक यू बोलना जरूरी है, क्योंकि उसने हमारी हर जरूरत को पूरा किया। उसकी यही उसकी कीमत है, उसको धन्यवाद देना है। जितना धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु जी तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह प्रभु तेरा धन्यवाद बोलेंगे तो क्या होगा? हम खुशियों से भरते जाएंगे। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। फिर मेरी प्रजा की आशा, बोलता है प्रभु, कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। मेरी प्रजा की जो आशा है ना, वो फिर कभी भी ना टूटेगी। वो थे भाई ना, बोली बोलिए। अच्छा, मेरी प्रजा की आशा कभी भी ना टूटेगी। फिर हमारी आशा कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो दयालु है, हम पर दया करता है। बाई बार हो जाएगा फोन तो मेरा आवाज लगा, मेरे को डिस्टर्ब करते नहीं, बेच कोई नहीं चलता नहीं। हाँ वो भी तो लगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब आगे 28 वचन में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूरज अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाए वह उद्धार पाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या लिखा है कि जो प्रार्थना करेगा यहोवा के आगे, छुटकारा वही पाएगा, दूसरा छुटकारा नहीं पाएगा। इसलिए हमको छुटकारा पाना है, बोलने को लेना छुटकारा पाना है तो हमारा छुटकारा जरूरी है। हमने कमाई कर लिए, बहुत बड़े बड़े घर बना लिए, फैक्ट्रियां लगा लिए, गाड़ियां ले ली, ऐशो आराम कर रहे, सब चीज की सुविधा हो गई, पर हमारे पास एक चीज की सुविधा अगर नहीं है कि हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, हम नरक में जाएंगे, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? हालेलुया, हमारी कमाई का कोई फायदा नहीं है। हम जिंदगी भर कमाई किए, लेकिन असली कमाई क्या है? ओरिजिनल कमाई क्या है? परमेश्वर पिता के पास में जहां से हम आए थे वहां वापस फिर जाना है। परमेश्वर पिता के सामने खड़े हो जाएं, हम उसके सामने मुंह दिखा सकें। अगर हम जिंदगी में कमाई करते रहे, पाप करते रहे, पर हमारी आत्मा अगर नष्ट हो गई, तो क्या वहां पर हमारे बच्चे, जहाँ रिश्तेदार, जहाँ बहन भाई, जहाँ माता पिता, जहाँ पति पत्नी कोई हमारे साथ जाएगा? हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। हालेलुया। तो हमको अपनी जिंदगी के लिए कमाई करना है।
जिंदगी के लिए कमाई क्या करना है, उस मालिक का, उस प्रभु का नाम लेना है, उसकी बंदगी करना है, उसके साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखना है, ताकि हम स्वर्ग जा सकें। हालेलुया, हम स्वर्ग जा सकें और उसके चरणों में स्वर्ग में रह सकें। हालेलुया। और दुनिया की बातों से हट के बच के, मैं अभी फिर से मैं हमेशा ये बात बताता हूँ, सबको बताता हूँ कि पवित्र नाम का नशा, इस वचन का नशा, बाइबल का नशा हमको जरूर करना चाहिए। ये नशा इतना ताकतवर है, आपके शरीर से निर्बलता, कमजोरी, थकावट, दर्द, भारीपन, बीमारी, रोग, जादू टूने, जितनी भी नुकसान करने वाली चीजें हैं, ये नशा उन सारी चीजों को दूर करेगा। ये नशा हमेशा चढ़ा रहेगा, रात और दिन 24 घंटे चढ़ा रहेगा। ये नशा करना चाहिए। गुड़ाकू, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, कुछ भी नशा जो करने से वो उतर जाते हैं, पर ये वचन का नशा कभी नहीं उतरता है। ये नशा हमारे अंदर आना चाहिए। जब ये नशा आ जाएगा तब क्या होगा, आपके जीवन में तरक्की होगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे, अच्छे दिखेंगे, आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी, आपके चेहरे के ऊपर उदासी नहीं रहेगी, खुशी रहेगी। खुशियों का मालिक एक ही है, परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए क्या है, मैं बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने ये वचन को सुना, जितने लोगों ने इस वचन को देखा और इसके ऊपर अमल किया, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उन सबको आशीष देना। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे लोग आशीष हो जाएं। अगर कोई बीमार देख रहा है तो प्रभु उनकी बीमारियां इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। जिनको बाल बच्चे नहीं हैं, कोई ऐसी बहन मुझे देख रही है, तो यीशु मसीह के नाम से उनको बच्चे हो जाएं, उनके घर में खुशी और बरकत आ जाए, उनके शरीर की निर्बलता, कमजोरियां दूर हो जाए और उनको बाल बच्चे हो जाएं। वो बाल बच्चे बच्चों की माँ बन जाए और तेरे नाम को ऊंचा करे। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक के काम धंधे बिजनेस में आशीष आ जाए, हर एक के घर में तरक्की आ जाए, हर एक की पिता परमेश्वर गाड़ियों में आशीष देना, हर एक की फैक्ट्रियों में आशीष देना। जो लोग फेल हो चुके हैं और मेरी इस बात को सुन रहे हैं, प्रार्थना को देख रहे हैं, उनके बिजनेस वापस तरक्की करने लग जाएं, सारे नुकसान यीशु मसीह के नाम से भर जाएं। जिनकी किडनियों की डायलिसिस हो रही है, वो अपनी किडनियों के ऊपर हाथ रखें। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी डायलिसिस होना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। किडनियों के इन्फेक्शन, लीवर, हार्ट के इन्फेक्शन, मसूड़ियों के इन्फेक्शन इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए और तेरे नाम की प्रभु जय जयकार हो जाए। मेरे पिता, ये मसीही परिवार बढ़ते चले जाएं। जो लोग मसीही लोगों को तंग करते हैं, सताते हैं, उनके घरों में भी आशीष आ जाए, उनके शरीरों में भी तेरे पवित्र आत्मा की शांति आ जाए, उनके बिजनेस बढ़े, उनके बाल बच्चे आशीष हो जाएं, उनके घर में तरक्की आ जाए। पाकिस्तान में प्रभु जितने लोग विरोध करते हैं, उन भाइयों को बुद्धि, ज्ञान, अक्ल देना, वो भी तेरी महिमा करें, वो भी तेरे नाम को ऊंचा करें। प्रभु आपको जान सके, पहचान सके और सारे विरोध बंद हो जाएं। और प्रभु जी, सब लोग तेरी महिमा करें, कोई भी किसी को ना दुखी करे। हर एक जन प्रभु तेरा है। जो ना समझ है, जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं, नफरत करते हैं, मारामारी करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके अंदर तेरा पवित्र आत्मा आ जाए और वो भी तेरी महिमा करे, वो भी तेरी तारीफ करे और तेरे ही नाम को ऊंचा करे। प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुन लिया, हम धन्यवाद करते हैं। ओ मेरे परमेश्वर पिता, जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, उनको गुस्सा आना बंद हो जाए, उनके अंदर से गुस्से की आत्मा निकल जाए। जो लोग जिद करते हैं, उनके अंदर से जिद करने वाली गंदी आत्मा निकल जाए। जो लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से, उनके अंदर से नफरत की आत्मा निकल जाए। जो लोगों के बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनके बिजनेस यीशु मसीह के नाम से अच्छे चलने लग जाएं। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, वो हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए, वो अच्छे से उनका इलाज हो जाए। प्रभु तेरे सामर्थ्य के द्वारा वो चंगे हो जाएं और छुट्टी मिल जाए और अपने घर वापस आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा देश आशीष का कारण बने, हमारा देश आशीष का कारण बने। इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम।